लाहौर के इलाके जौहर टाउन में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। नामालूम अफराद का घर में घुसकर बाप और बेटी पर बहिमाना तशद्दुद। बाप जाँ बहक, बेटी शदीद जख्मी। सीनियर पुलिस अफसरान, फॉरेंसिक टीमें मौके पर मौजूद, शवाहिद इकट्ठे कर लिए। CCPO बिलाल सदीक कमियाना का नोटिस, SP सदर से रिपोर्ट तलब। इमरान खान का एक और तोशाखाना स्कैंडल, मजीद 3 घड़ियां 15 करोड़ 40 लाख में फरोख्त करने का इंकशाफ। इमरान खान ने बतौर वजीर आजम पहले कानून में तरामीम की, फिर उन कवानीन का फ़ायदा उठाकर घड़ियों की कीमत का तखमीना कम लगवाया, कम कीमत का 20% कौमी खजाने में जमा करवाया और खूब माल बनाया। घड़ियां इमरान खान के नाम पर पहले फरोख्त की गईं, रसीदें भी मौजूद हैं। कौमी खजाने में रकम बाद में जमा करवाई गई। मियां न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में सीनियर एंकर सबूत के साथ सामने आ गए। ये तीनों कीमती घड़ियां पाकिस्तान को कतर और सऊदी खानदान से तोहफे में मिली थीं। इमरान खान बताएं, तोशाखाना से कितना माल बनाया, कितने कीमती तोहफे तोशाखाना से लिए, कितने में बेचे। कप्तान पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। हुकूमत का तोशाखाना केस में नाअहली रेफरेंस दायर करने का फैसला। वजारत कानून ने इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाया जाएगा। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहां से सूबाई असम्बली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। बरमला कह रहा हूं और खान को भी कहा है, आज पंजाब की यह कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहां से MPA होता। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी ही पार्टी क़यादत की साजिश का भांडा फोड़ दिया। 2018 के इलेक्शन में मुझे PTI ने खुद हरवाया। PTI ने मेरे खिलाफ साजिश की। शाह महमूद कुरैशी का हैरान कुन इंकशाफ, ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त का खदशा भी जाहिर कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए लेवी टैक्स आयद होगा। IMF की शर्त पर कौमी असम्बली ने मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, अभी लेवी टैक्स 0 है, 50 रुपए टैक्स यकमुश्त नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर ममलिकत आयशा गौस पाशा का कहना है, IMF की हिदायत पर बजट में कोई तरमीम नहीं की गई, ज़्यादा टैक्स अमीरों पर लगाया गया है। कौमी असम्बली ने बजट, सुपर टैक्स और तनख्वाहों पर नई टैक्स शरह की मंजूरी दे दी। 50,000 से ऊपर तनख्वाह लेने वालों को अब हर महीने टैक्स देना पड़ेगा। 50,000 से 1 लाख तक तनख्वाह पर 2.5% टैक्स आयद होगा। 1 से 2 लाख तक तनख्वाह वालों को 12.5% माहाना, जबकि 15,000 फिक्स टैक्स देना पड़ेगा। 5 से 10 लाख तनख्वाह पर 32% माहाना, 10 लाख सालाना टैक्स लागू होगा। दरामदी मोबाइल फोन्स मजीद महंगे हो गए। इमरान खान चाहते हैं इदारे न्यूट्रल ना रहें। कप्तान को पता है इदारे न्यूट्रल रहे तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। इमरान नियाजी चाहते हैं कौमी इदारे टाइगर फोर्स की तरह काम करें। PTI के इदारों को दबाव में लाने की कोशिशें नाकाम होंगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब, कहा, सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में नाकामी पर मुखालिफिन परेशान हैं। मुझे अपने हल्के की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे नथु खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूं और ये बता के जा रहा हूं कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है, ना हुकूमत चल सकती है। MKM का कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज। मुत्तहिदा ने अपोजिशन बेंचेस पर जाने की धमकी लगा दी। हल्के के कोई मसाइल हल नहीं हुए, जायज़ मुतालबात ना माने गए तो वजारतों को ठोकर मार देंगे। यहाँ भीख मांगने नहीं आए। साबिर कायम खानी और सलाहुद्दीन का असम्बली में इजहार ख्याल। वफाकी वज़रा ने वॉकआउट से रोक लिया। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की कौमी असम्बली में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। लीगी रहनुमाओं ने MKM के एहतजाज और खदशात से आगाह किया। मुत्तहिदा के खदशात दूर करने, मुआहिदे पर अमल दरामद का मुतालबा। तहरीक इंसाफ सिंध में बल्दियाती इलेक्शन में टिकट्स की तकसीम पर इख्तलाफात। PTI के MPA सईद आफरीदी ने इस्तीफ़ा दे दिया। रुकन सिंध असम्बली ने इमरान खान और स्पीकर असम्बली को इस्तीफ़ा भिजवा दिया।
इस्तीफा जाती मसरूफियात की बिना पर दे रहा हूं, सईद आफरीदी का मौक़िफ़। उस्मान बुज़दार के करप्शन स्कैंडल, मुबैना फ्रंटमैन खुर्रम अब्बास गिरफ्तार, थाना एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। मुलजिम खुर्रम पर अफसरान की तैनाती के लिए रिश्वत लेने 112 स्कीम्स में करप्शन का इल्जाम है। अपनी हुकूमत में महंगाई का सुनामी लाने वाले इमरान खान अब महंगाई पर भाषण देने लगे। महंगाई मजीद बढ़ेगी, आवाम बाहर निकलें, कप्तान का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। अपनी हुकूमत की कागजी तरक्की का राग गलापते रहे मौलाना फजल रहमान पर भी वार, कहा मुश्किल वक्त आने पर डीजल उम्रा करने चला जाता है। वज़ीर-ए-आज़म से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात, सूद के खिलाफ वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ नेशनल बैंक अपील वापस लेगा। शहबाज शरीफ की मौलाना को यकीन दहानी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इस्लामाबाद में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, चीनी वफ्द की सरबराही ख़ारजा कमेटी के डायरेक्टर यांग जेची ने की। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रुकन की वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ से अलग अलग मुलाकातें, आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल। चीन के साथ दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने का आज़म। आर्मी चीफ से जर्मन सफ़ीर की भी अलविदाई मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। तख्ते पंजाब का मुस्तकबिल क्या होगा, नजर लाहौर हाई कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी। अगर फैसले का इतलाक माजी से होगा तो हम फौरी अहकाम जारी करेंगे। जस्टिस शाहिद जमील के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक मुस्तकबिल पर होता है, माजी पर नहीं। हमजा शहबाज के वकील का मौक़िफ़, अहम केस की समाअत आज फिर 12 बजे होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास, नून लीग, इत्तेहादी जमातों और आज़ाद अरकान शरीक। पंजाब की बदलती सूरत हाल, अदालत के मुमकिन फैसले, आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। हमजा शहबाज ने कहा हर तरह के चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करेंगे। असम्बली में नून लीग और इत्तेहादियों की अक्सरियत बरकरार रहेगी। मुखालिफिन का मनफी अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। अवाम ज़िमनी इलेक्शन में हुक्मरानों के खिलाफ फैसला सुनाएंगे। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है डिप्टी स्पीकर का किरदार मुतनाज़ हो चुका, दोस्त मोहम्मद मिजारी से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। चौधरी वजाहत हुसैन ने कहा लाहौर को अपना गढ़ समझने वाले आवाम का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। पीटीआई पंजाब की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला। नून लीग ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। सिंगल बेंच ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर फैसला दिया। फैसला कलअदम किया जाए, अदालत से इस्तदा। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, अद्वियात की कीमतों में मजीद इजाफा नहीं होगा। फार्मास्यूटिकल्स के खाम माल पर GST 17 से कम करके 1% कर दिया। अद्वियात की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह फार्मास्यूटिकल का GST था। आती नहीं है, बिल डबल आ रहे हैं। बिजली है ही नहीं, टाइम टेबल ही नहीं है। 1 घंटा आती है, 5 घंटे नहीं आती। लाइट आती नहीं है, काम इतना करने वाले हैं, ऊपर से ईद भी आने वाली है। बिजली चंद मिनट आए, घंटों चली जाए। जनरेटर और UPS भी जवाब दे गए। शदीद गर्मी, ऊपर से तवील लोड शेडिंग, शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। कराची में हर 2 घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली गायब, शहरी परेशान। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। बलोचिस्तान असम्बली में अपोजिशन और हुकूमती अरकान में गर्मा गर्मी। अपोजिशन अरकान का स्पीकर के डेस्क का घेराव, नारेबाजी। हुकूमत का रूस से तेल की दरामद पर गौर। रूसी खाम तेल मुल्की ऑयल रिफाइनरी में साफ हो सकता है या नहीं, हुकूमत ने रिपोर्ट मांगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने खाम तेल करामद बनाने की सलाहियत से मुताल्लिक मालूमात के लिए रिफाइनरीज को खत लिख दिए।
झंग का दौरा क्यों किया, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी क्यों की। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर दाखिला पंजाब को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। अता तारड़ को 1 जुलाई को ज़ाती हैसियत या बजरिया वकील डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर झंग के ऑफिस में पेश होने की हिदायत। सिंध हुकूमत ने अपोजिशन लीडर से पुलिस सिक्योरिटी वापस ले ली। हलीम आदिल शेख के तर्जुमान का बयान, कहा हलीम आदिल शेख को किसी किस्म का नुकसान हुआ तो जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। वज़ीर आला पंजाब की शाहदरा में कत्ल होने वाले बच्चे के घर आमद अहले खाना से ताज़ियत और फातह खानी की। हमजा शहबाज की मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की यकीन दहानी, कहा कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर, सुपीरियर यूनिवर्सिटी का नारा तकमील के जानिब गामजन। अलहमरा आर्ट गैलरी लाहौर में सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन का थीसिस शो मलंग थीम पर बनाया गया। एशिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल आर्ट पैनल नुमाइश के दौरान ही फरोख्त। पाकिस्तानी रुपया मजबूत, डॉलर की कदर गिरने लगी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.75 सस्ता 205 रुपये 12 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 467 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का अहसन इक़दाम, सरदार तनवीर इलियास का अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 10 करोड़ रुपए माली इमदाद का ऐलान। परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान मुंतकिल नहीं किया गया। अहले खाना ने सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश खबरों की तरदीद कर दी। मुल्क भर में ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। मुल्क भर में ईद उल अज़हा 10 जुलाई बरोज़ इत्वार को होगी। रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। सऊदी अरब में चांद नजर आ गया, ईद 9 जुलाई को होगी। आज से मानसून बारिशों की एंट्री, हवाएं चलने लगीं। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, जहलम, सरगोधा में बादल जमकर बरसेंगे। कराची और हैदराबाद में 3 से 5 जुलाई तक अर्बन फ्लडिंग का खतरा। केपी में भी घटाएं बरसेंगी। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा।